रुद्रपुर एक छोटा सा गांव था जो अपनी पुरानी हवेली के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब खामोशी छा जाती है और वहां की आत्माएं कभी चैन से नहीं बैठती। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। इसी हवेली की कहानियों ने आर्यन को आकर्षित किया, जो एक युवा लेखक था। उसने तय किया कि वह रुद्रपुर जाकर 1 महीने बिताएगा। आर्यन जब हवेली के पास पहुंचा तो उसे वहां की खामोशी ने अजीब सा महसूस कराया। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला था, जिसे उसने खोला। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। दीवारों पर मटमैले रंग की छाया थी और फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। आर्यन ने मन में सोचा, यहाँ जरूर कोई अनकही कहानी छिपी होगी। आर्यन ने पहली रात एक बड़े कमरे में बिताई। रात के अंधेरे में उसने महसूस किया कि हवेली के चारों ओर कोई हलचल हो रही है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके नाम से पुकार रहा है, आर्यन, आर्यन, आर्यन। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब वह फिर से खोला तो कुछ नहीं था। उस रात वह चैन से सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने मीरा की एक पुरानी तस्वीर आ गई, जो दीवार पर लटकी हुई थी। मीरा के चेहरे पर एक अनकही दास्तान। सुबह उठते ही आर्यन ने पुराने किताबों के बीच एक डायरी पाई। यह डायरी मीरा की थी। डायरी को पढ़ते हुए उसने मीरा की जिंदगी की कहानी समझी। वह एक खूबसूरत लड़की थी, जिसका प्यार एक अमीर लड़के से था, लेकिन वह लड़का उसे धोखा देकर चला गया। मीरा ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई है और वह शांति की तलाश में है। जैसे जैसे आर्यन ने डायरी पढ़ी, उसे मीरा के दर्द का एहसास हुआ। वह उसकी कहानी को समझने लगा और उसके प्रति आकर्षित हुआ। डायरी में एक जगह लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी सुनेगा। तो आर्यन ने तय किया कि वह गांव के लोगों से मीरा के बारे में जानकारी लेगा। उसने कुछ बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने मीरा के बारे में अनेक कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि मीरा का प्यार एक लड़के से था, जिसने उसे छोड़ दिया। मीरा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई है और वह हमेशा दुखी रहती है। गांव वालों ने आर्यन को चेतावनी दी कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन आर्यन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर मैं मीरा की कहानी को जान पाऊंगा तो शायद मैं उसकी आत्मा को शांति दिला सकूंगा। आर्यन ने एक और रात हवेली में बिताने का फैसला किया। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। वह सुनाई देने वाली आवाजें और ठंडी हवाएं फिर से लौट आईं। आर्यन ने महसूस किया कि मीरा की आत्मा उसके आसपास है। उसने सोचा, क्या यह मीरा की आत्मा है जो मुझसे बात करना चाहती है? अचानक उसकी आंखों के सामने मीरा का आत्मीय रूप प्रकट हुआ। वह सुंदर लेकिन दुखी दिख रही थी। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? मीरा ने कहा। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। मीरा ने बताया, मैंने उसे बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वह मुझे छोड़कर चला गया और मैं उसकी प्रतीक्षा में ही मर गई। मेरी आत्मा इस हवेली में बसी हुई है, क्योंकि मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका नहीं मिला। आर्यन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने लाएगा। मीरा ने कहा, अगर मेरी कहानी सुनी गई तो मैं शांति पा सकूंगी। आर्यन ने मीरा की आंखों में है और उसका दिल दहल गया। आर्यन ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। वहां गांव वाले इकट्ठा हुए और उसने मीरा की कहानी सुनाई। लोगों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। मीरा की कहानी सुनकर उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। आर्यन ने मीरा के दर्द और उसकी आत्मा के संघर्ष को सबके सामने रखा। धीरे धीरे लोगों ने मीरा की आत्मा के प्रति सहानुभूति जताई। सभा के अंत में गांव वालों ने मीरा की आत्मा को शांति दिलाने का प्रण लिया। आर्यन ने मीरा की कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। इसके बाद रुद्रपुर में मीरा की आत्मा को शांति मिली। हवेली की खामोशियां खत्म हो गईं और आर्यन ने एक नई कहानी लिखी, जिसमें प्यार और सत्य की महत्ता को दर्शाया गया। गांव छोड़ते समय आर्यन ने महसूस किया कि कभी कभी पुरानी कहानियां नए सिरे से जीने की जरूरत होती है। हवेली अब पहले से ज्यादा शांत और उज्जवल हो गई थी।
इस अनुभव ने आर्यन को यह सिखाया कि अतीत की कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें आगे बढ़ने का राह। यह कहानी न केवल मीरा की आत्मा की यात्रा है, बल्कि आर्यन की खुद की खोज भी है। उसने न केवल मीरा को शांति दिलाई, बल्कि खुद को भी।